आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इस लॉ को समझने के लिए थोड़ा सा हम रिकैप करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बेसिकली ये कहता था कि अगर कोई कंज्यूमर कोई कमोडिटी कंज्यूम करता है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिमिनिश होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी। यहाँ पे एक बात ये गौर करने की है कि कंजम्पशन जो है वो किसी भी कंज्यूमर की डिपेंड करती है दो चीज़ों पे। एक तो उसकी गिवन इनकम पे, एक कंज्यूमर अपनी इनकम को देखते हुए कंज्यूम करेगा। सेकेंडली हम प्रोडक्ट की प्राइसेस भी देखते हैं और फिर उसकी हमारी कंजम्पशन से इन्फ्लुएंस होती हैं। एक ड्रॉबैक तो ये आया कि दिस लॉ इग्नोर्स बोथ इनकम एंड प्राइसेस। सेकेंडली इस लॉ ने एक बात ये की दैट डील्स विद ओनली वन कमोडिटी, जबकि अगर हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में देखें तो एक कंज्यूमर मोर देन 2, 3, 4 कमोडिटीज एट अ टाइम कंज्यूम कर रहा होता है बाय कंसिडरिंग द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड बाय कंसिडरिंग इनकम ऑफ द कंज्यूमर। सो दिस लॉ के ड्रॉबैक के अगेंस्ट एक और लॉ आया जिसे कहा गया लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इस लॉ की एक अहम बात ये थी कि इट डील्स विद टू और मोर कमोडिटीज। पहली बात तो ये। सेकेंडली दिस लॉ टेक केयर ऑफ बोथ नंबर वन प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज एंड सेकेंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इस लॉ ने ये कहा कि हाँ, कंज्यूमर प्राइसेस को देखते हुए भी कंज्यूम करता है और अपनी इनकम को देखते हुए भी कंज्यूम करता है, और बैक वक्त दो या उससे ज्यादा कमोडिटीज कंज्यूम करता है। अब इशू ये आता है कि कंज्यूमर ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन यूटिलाइज करे, कंज्यूम करे कि उसकी सेटिस्फैक्शन हो जाए मैक्सिमम। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मींस कंज्यूमर एक तरह से इक्विलिब्रियम में आ जाए, दैट इज उसकी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो जाए, उसको सुकून हासिल हो जाए आफ्टर द कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटीज। इसके लिए एक दो जनरल रूल बनाए गए। पहला तो ये कहा गया कि कंज्यूमर जब प्राइसेस को देखते हुए कंज्यूम करेगा तो उन प्रोडक्ट्स की मार्जिनल यूटिलिटीज को इक्वेट करेगा उन प्रोडक्ट की प्राइसेस से। यहाँ पे MUX रिप्रेजेंट्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट X, उसको डिवाइड करेगा प्राइस ऑफ प्रोडक्ट X और उसको इक्वेट करेगा अनदर प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी से। दैट इज लेट सपोज अगर वो दो प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट Y को और डिवाइड करेगा प्रोडक्ट Y की प्राइस से। इस तरह इस इक्वेशन को वो जब इक्वेट करेगा तो उसको देखना पड़ेगा कि ये फ्रैक्शन जो है, दिस फ्रैक्शन MUX अपॉन PX मस्ट बी इक्वल टू MUY अपॉन PY, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये लॉ ये कहता है कि वो पॉइंट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वाला होगा जहां पे कंज्यूमर अपनी पूरी की पूरी इनकम स्पेंड कर देगा। स्पेंड ऑल हिज इनकम, ऑल इनकम पे जोर है। ऑल इनकम का मीन्स ये हुआ कि जब कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम खर्च कर देगा, इट मीन्स कंज्यूमर शुडंट हैव एनी लेफ्ट ओवर विद हिज इनकम, दैट इज सेविंग्स कंज्यूमर के पास नहीं होनी चाहिए। लेट सपोज अगर उसके पास 50 रुपए हैं तो 50 के 50 रुपए कमोडिटीज की कंजम्पशन पे खर्च कर दे। तो देयर आर बेसिकली टू conditions for this law to be hold it is valid. That is number one condition कि उनकी प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटीज डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट MUX अपॉन PX बराबर होना चाहिए MUY अपॉन PY के। सेकंड, कंज्यूमर की जो इनकम है वो पूरी की पूरी स्पेंड हो जानी चाहिए। इस दोनों कंडीशंस को, सिचुएशंस को थोड़ा सा हम न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन से देखते हैं। लेट सपोज हमारे पास दो प्रोडक्ट्स गिवन है, दैट इज गुड X एंड गुड Y। अब इन दोनों गुड X एंड गुड Y की हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटीज दी हुई है, दैट इज द कंजम्पशन ऑफ
यूटिलिटीज ऑब्टेन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एक्स्ट्रा यूनिट। गुड एक्स की सिचुएशन ये है 20, 18, 16, 14। अब हम ये देख सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटीज तो डिमिनिश हो रही हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। Similarly, marginal utility of consuming Y is also diminishing according to the law of diminishing marginal utility. But law of equal marginal utility ये कहता है कि पहली कंडीशन दैट इज MUX अपॉन PX, हमें ये फ्रैक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा और इस फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हमें इन दोनों प्रोडक्ट की प्राइसेस को देखना पड़ेगा। तो लेट्स सपोज हमारे पास इस इलस्ट्रेशन में प्राइसेस दी हुई हैं। लेट द प्राइसेस ऑफ गुड एक्स की प्राइस है ₹2 पर यूनिट और गुड वाई की प्राइस है जनाब ₹3 पर यूनिट। जब प्राइसेस आ गई तो वी कैन इजीली कैलकुलेट दैट फ्रैक्शन MUX अपॉन PX एंड MUY अपॉन PY। मार्जिन यूटिलिटी ऊपर से अगर हम देखें तो दैट इज 20 डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्सेस 2, ये हमारे पास आ गया 10। इसी तरह प्राइस तो फिक्स है बट मार्जिन यूटिलिटी हमारे पास नेक्स्ट यूनिट में 18 है तो 18 डिवाइड बाय 2 हमारे पास आ गया 9। सिमिलरली इसी तरह हमने तमाम की तमाम मार्जिन यूटिलिटीज को डिवाइड बाय 2 कर दिया तो वी गेट 8765। इसी तरह अगर हम देखें इधर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट Y इज 24 जबकि प्राइस ऑफ प्रोडक्ट Y इज 3। 24 divided by 3 we get 8. Similarly, marginal utility at second unit of product Y is 21 divided by 3 we get 7 and so on. ये हमने दो fractions calculate कर लिए through the prices that is MUX upon PX and MUY upon PY. अब हम ये देखें after being calculated MUX upon PX, MUY upon PY, अब नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट कि हमें ये देखना है कि किन किन कॉम्बिनेशंस पे हमारी फर्स्ट कंडीशन मीट कर रही है दैट इज MUX अपॉन PX बराबर हो रहा है MUY अपॉन PY के। तो अब हमें ये देखने के लिए ये देखना है कि यहाँ पे देखें एट 3 यूनिट्स ऑफ गुड X एंड एट 1 यूनिट्स ऑफ गुड Y ये 8 और 8 MUX अपॉन PX बराबर हो रहा है MUY अपॉन PY के। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY दैट इज अगर ये 8 है 8 यूटिल्स है तो इसके लिए दो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं गुड्स के। एक तो ये कि कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग 3 यूनिट्स ऑफ गुड X एंड 1 यूनिट ऑफ गुड Y। सिमिलरली अगर हम देखें तो ये 7 और 7 भी इक्वल आ रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि दैट इज एट 7 कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग 2 कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट इज 4 यूनिट्स ऑफ गुड X एंड 3 यूनिट्स ऑफ गुड Y। इसके अलावा हमारे पास दो और कॉम्बिनेशन बन रहे हैं दैट इज 6 और 6 और एक और कॉम्बिनेशन हमारे पास बन रहा है दैट इज 5 and 5. Now consider 5 यूटिल्स। तो 5 यूटिल्स में भी हमारे पास कंज्यूमर दो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स कंज्यूम कर रहा है दैट इज 6 यूनिट्स ऑफ गुड X एंड 4 यूनिट्स ऑफ गुड Y। अब ये तो अलग अलग सेपरेट कंडीशंस आ गई कि हमने इक्वेट कर लिया MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY। Now the question arises what is the maximum satisfaction the consumer gets after consuming these combinations। क्या कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन यहाँ मिलेगी या यहाँ मिलेगी या यहाँ मिलेगी। इसके लिए हमारे जो रूल है उसका सेकंड स्टेप आता है जिसमें कहा जाता है कि कंज्यूमर शुड स्पेंड ऑल ऑफ हिज गिवन इनकम। अब हमें कंज्यूमर की इनकम की जरूरत पड़ेगी। Let's suppose we have given income of a consumer is ₹24. It means कि कंज्यूमर को ये 24 रुपीज फुली स्पेंड करने हैं, ₹1 भी नहीं बचना चाहिए। अब अगर हम अपनी एग्जाम्पल को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं और वर्किंग करें तो कुछ सिचुएशन इस तरह बनेगी। लेट्स सपोज अगर हम ये कहते हैं
कि if consumer is consuming utils 8 वाला combination, that is 3 units of x and 1 unit of y, तो हमें पता है कि x के 1 यूनिट की प्राइस है एट द रेट ₹2 और y के 1 यूनिट की प्राइस है एट द ₹3। तो हमारे पास कंज्यूमर का टोटल खर्चा आ जाएगा, दैट इज 3 into 2 ₹6। कंज्यूमर विल बी स्पेंडिंग ₹6 ऑन गुड x and 1 into 3 is equals to ₹3, that is ₹3 on good y। So in total कंज्यूमर ने स्पेंड किए ₹9, दैट इज इसकी 24 की इनकम पूरी की पूरी यूटिलाइज नहीं हुई। सो दिस कॉम्बिनेशन विल नॉट गिव हिम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। इसी तरह अगर हम कंसिडर करें यूटिल्स 5 वाला पॉइंट, वेयर कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग 6 यूनिट्स ऑफ गुड x एंड 4 यूनिट्स ऑफ गुड y, प्राइसेस दोनों की सेम है एट ₹2 एंड एट ₹3। So if consumer is getting 6 units of good x at the ₹2, he will be spending ₹12 on good x. If consumer is getting 4 units of good y, he will also be spending ₹12 on product y. Or in total, he will be spending ₹24. That is, consumer will be spending all of his income on the given goods. So we can say that this combination, 6 units of good x and 4 units of good y, will give consumer a maximum satisfaction after consumption of these units. This was about the law of equimarginal utility. Equi means equal satisfaction obtained on the goods after consuming different combinations. बट नेचुरली देखें अगर हम अपनी डेली लाइफ में, तो दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। इसी वजह से कहा गया कि इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ऑल्दो अच्छी बातें ये थी कि दिस लॉ टेक केयर ऑफ द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर, बट एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ड्रॉबैक में ये है कि ये जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हमने जो अभी की हैं, दीज कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस यूजुअली कोई कंज्यूमर ड्यूरिंग कंजम्पशन के ये नहीं करता। तो बिकॉज ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, दीज हम ये कह सकते हैं कि कंज्यूमर डू नॉट मेक कॉन्शियस कैलकुलेशंस, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ जाता है इन ड्रॉबैक्स में। अदरवाइज दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी, which we can say that it is a extension of law of diminishing marginal utility. Law of diminishing marginal utility talked about only one commodity, ignoring price and income of the consumer, जबकि law of equimarginal utility talked about 2 or more commodities, considering the prices of the commodities and income of the consumer.